Hello, my dear students. How are you? I hope you all are doing fine. I am Bani, your English facilitator at Learn Forward by Feathercap, and today we'll be discussing the chapter Literary Delights. So let us start. Now, this chapter revolves around three characters. These three main boys who are basically who want to be pirates. What do they want to be? Pirates. अब तुमने बहुत सारी ना स्टोरीज पढ़ी होंगी, कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगी, जिसमें बच्चों को बहुत मन होता है कि वो किसी कैरेक्टर की तरह बने। तो जो तीन बच्चे हैं, दे वांट टू बी पायरेट्स। ठीक है, वो शिप वाले जो पायरेट्स होते हैं ना, वैसे बनना चाहते हैं। तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है टॉम सॉयर, sorry, there are three characters. First is Tom, second is Joe Harper, and the third is Huckleberry Finn. तो बेसिकली इन तीनों का एक एडवेंचर होता है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है कि कैसे ये एक ट्रिप पर जाते हैं और इनकी पूरी फैमिलीज बहुत ज्यादा वरीड हो जाती हैं कि बच्चे कहाँ गुम गए, एंड दे अज्यूम कि जो बच्चे हैं इनकी डेथ हो जाती है, तो वो प्रेयर्स भी बोल देते हैं इन बच्चों के लिए। एंड इन द एंड पता लगता है कि दीज चिल्ड्रन दे आर अलाइव and they return back to their parents and the story has a happy ending then. So let us start. Tom was very sad and lonely. So who was sad and lonely? Tom. Tom Sawyer was sad and lonely and nobody loved him. He made up his mind to run away from home and be a pirate. तो टॉम का आइडिया था कि वो भाग जाए घर से एंड वो एक पायरेट बने। एंड उसके दो फ्रेंड्स थे, एक तो हकलबेरी फिन था और एक जो था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी घर से भाग जाएंगे और हम पायरेट्स बनेंगे। So along with Joe Harper and Huckleberry Finn, he decided to go to Jackson's Island. एक जगह थी, ये लोग सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में रहते थे। वहां पर एक जगह थी 3 माइल्स अवे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से, उसका नाम था जैक्सन आइलैंड। तो इन्होंने सोचा कि हम वहां पर जाकर रहेंगे एंड इससे क्या होगा, हमारे घर वाले भी डर जाएंगे, तो वो हमें ज्यादा प्यार भी करेंगे, हमें ज्यादा अटेंशन भी मिलेगी एंड हम सबके फेवरेट भी हो जाएंगे अगर हम भाग जाएंगे ऐसे तो। So, along with Joe Harper and Huckleberry Finn, he decided to go to Jackson's Island, which was 3 miles below St. Petersburg. As decided, about midnight, Tom came to a meeting place and gave a low whistle. तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ना पायरेट्स की तरह बहुत ज्यादा सीक्रेटली कम्युनिकेट करेंगे एंड मैं एक जगह पर आऊंगा, टॉम ने कहा, एंड तुम लोग मेरे को इशारा करना कि हाँ हम लोग वही हैं और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सो टॉम आया एक मीटिंग प्लेस पे और उसने सीटी बजाई बहुत हल्के से। अ वॉइस सेड, हु गोज देयर। बिल्कुल पायरेट्स की तरह बात कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि कौन है यहाँ पर। टॉम सॉयर द ब्लैक पायरेट, नेम योर नेम्स। तो वो बोलता है कि मैं तो ब्लैक पायरेट हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो। हक फिन द रेड हैंडेड एंड जो हार्पर द टेरर ऑफ द सीज। तो हकलबेरी फिन का नाम था पायरेट्स में द रेड हैंडेड, टॉम सॉयर का नाम था द ब्लैक पायरेट और जो हार्पर का नाम था द टेरर ऑफ द सीज। तो फिर उसके बाद टॉम कहता है गुड, गिव द साइन, साइन दो कि कैसे कि तुम रियल हो। तो वो साइन देते हैं। टू लो वॉइसेस सेड द सेम ऑफुल वर्ड, ब्लड। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्साइटिंग सा अपने लिए एक छोटा सा वर्ल्ड, एक अम्यूजिंग सी एडवेंचरस सी स्टोरी बना ली थी, जहां पर ये अज्यूम कर रहे थे कि ये लोग पायरेट्स ही हैं एंड एक दूसरे से पायरेट वाली टाइप की लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट कर रहे थे, जैसे ये लोग रियल पायरेट्स हो। और ये कहते हैं कि मेरे को वर्ड बताओ कि तुम एग्जैक्टली हो, तुम हमारी आर्मी में हो या नहीं हो। तो वो बोलते हैं, उन्होंने एक सीक्रेट कोड बताया, कोड था ब्लड। Then Tom went to join his friends. They found a boat and loaded the food they had stolen in it. Soon they were in the middle of the river on their way to Jackson's Island. अब क्या हुआ, उन्होंने एक बोट पकड़ी और उसको जो उन्होंने खाना चुराया था अपने घर घर से चुरा चुरा के लेकर आए थे, उससे उसको फिल कर दिया एंड फिर उसके बाद वो जैक्सन आइलैंड की तरफ निकल गए। एट 2 o'clock इन दी मॉर्निंग, दो बज रहे थे इन दी मॉर्निंग, दे लैंडेड ऑन द शोर। 2 बजे वो जैक्सन आइलैंड के शोर पे लैंड हुए। अ फायर वाज लिट एंड सून दे वर कुकिंग सम बेकन फॉर देयर सपर। एक आग जलाई उन्होंने और पिग का मीट होता है बेकन, तो बेकन को उन्होंने अपने डिनर के लिए बनाना शुरू करा। When they had eaten all they could, they lay down on the grass and smoked their pipes. और जब उन्होंने सब कुछ खा लिया था, उनका पेट बिल्कुल भर गया था, उनकी बेलीज बिल्कुल फुल थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसने अपनी पाइप को स्मोक करा। पाइप को स्मोक करना मतलब दे स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट्स।
देन द ट्रायो वेंट टू स्लीप, ट्रायो मतलब 3 बच्चे दोनों सारे स्लीप सोने चले गए। व्हेन टॉम वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वंडर्ड वेयर ही वाज, और उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन टॉम उठा एंड वो सोचने लगा कि ये क्या हुआ, ये रात को हुआ क्या, मैं कहाँ आ गया। तो ही वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द फैक्ट दैट ही वॉज ऑन जैक्सन्स आइलैंड, एंड वो यहाँ से अपने घर से यहाँ पर आ गया था एक एडवेंचर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दे वर प्रिटेंडिंग टू बी पायरेट्स। He wondered where he was. He sat up and rubbed his eyes and looked around. Then he remembered. He woke up the others, and in a minute they were tumbling over each other in the river. And उसने अपने फ्रेंड्स को भी, हकलबेरी फिन को और जो सॉयर को भी उठाया, एंड वो लोग भी एकदम से सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, हम कहाँ पर आ गए, बट वो रियलिटी में उस जगह में थे। एंड फिर वो लड़ने लगे एक दूसरे से, एंड एक दूसरे को धक्का मार के रिवर में स्विम करने लग गए। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे ले अंडर द ट्रीज टू टॉक। जब ब्रेकफास्ट हो गया वो ट्रीज के नीचे लेट गए एंड बातें करने लगे। सडनली दे हर्ड अ लाउड बैंग फ्रॉम डाउन द रिवर, और उन्हें बहुत थोड़ी देर में एक बहुत तेज ना आवाज आई रिवर में से। तो रिवर में ना बेसिकली लोग आए थे उनके विलेज के, उनके लिए सर्च करने कि वो बच्चे गए कहाँ, वो बच्चों को ढूंढ रहे थे। एंड इन चीजों को देख कर ना वो बच्चे छुप गए, बट उनको इस पॉइंट पे अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फील हुई कि हमें ढूंढने आ रहे हैं, हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम गुम गए हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे विलेज पीपल वो बहुत ज्यादा वरीड हो चुके हैं, एंड वो हमें ढूंढने आ रहे हैं। Suddenly they heard a loud bang from down the river. It did not take the young pirates long to guess that they were people in a ferry, ferry मतलब boat, were shooting cannon over the water to locate the bodies of 3 boys themselves. तो वो 3 लड़कों को ढूंढ रहे थे। The very fact that their folk were missing them gladdened the boys. और ये सोच के कि 3 बच्चों को ढूंढ रहे हैं, हमें ढूंढने आए हैं, हम लोग इतने ज्यादा फेमस हैं, हम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा फील हो रही थी, तो उससे वो उस फैक्ट से वो बहुत ज्यादा ग्लैड फील कर रहे थे। इट वॉज गुड टू बी अ पायरेट आफ्टर ऑल। तो अब इस पॉइंट पे उन्हें लग रहा था कि इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ आस टू बी अ पायरेट आफ्टर ऑल, बिकॉज क्योंकि हमें इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इतना एडवेंचर मिल रहा है, हम घूम भी रहे हैं, हमें लोगों से इंपॉर्टेंस भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तो इससे बेटर हो ही क्या सकता है। As night came on, the ferry went back up the river and the pirates made their way once more to the camp. अब क्या हुआ, पायरेट्स यहाँ पे ये तीनों का ट्राई हो, तो जैसे ही वो फेरी वापस चली गई अपनी सर्च ओवर करके, क्योंकि बच्चे तो इनको वो ढूंढ नहीं पाए थे, फेरी वो बोट तो बच्चों को ढूंढ नहीं पाई थी, तो ये लोग अपने कैंप में वापस चले गए। पहले छुपे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपनी इंपॉर्टेंस फील कर रहे थे। द स्टार्स केम आउट एंड हक बिगैन टू फील स्लीपी। अब क्या हुआ कि रात हो गई थी, स्टार्स आ गए थे बाहर, और हकलबेरी फिन को नींद आने लग गई थी। Soon he was snoring. Joe followed next. Tom lay upon his elbow for some time watching the other two. और दोनों उसके फ्रेंड्स, टॉम के फ्रेंड्स जो और हक, दोनों सो गए थे, एंड टॉम ऐसे सिर रख के उनको देख रहा था कुछ टाइम के लिए। एंड देन एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड। तो उसको ना उस टाइम पे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं ना एक नोट लिख देता हूँ इन दोनों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हकलबेरी फिन के लिए और जो हार्पर के लिए, एंड मैं जल्दी से जाकर विलेज में देख के आता हूँ कि मेरे घर पे चल क्या रहा है। तो वो क्या करता है कि वो विलेज जाने के लिए वो पूरी रिवर में डाइव करता है, तैरता है, एंड जाकर नियर बाय विलेज जो उसका विलेज था वो वहां पे पहुंच जाता है। फिर वो अपने घर के बाहर जाता है, अपनी आंट के घर के बाहर जाता है, एंड वहां पे उसकी आंट, उसकी मम्मी एंड उसके कजन्स वगैरह बैठे होते हैं, एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो उसका जो कजन था सिड, वो बात कर रहा होता है कि अगर वो ये हरकत ना करता, अगर वो इतना ज्यादा एडवेंचरस और इतना ज्यादा पागल टाइप का बच्चा नहीं होता, तो फिर मे बी वो आज हमें मिल जाता, क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स बेसिकली बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो उसकी जो आंट थी, टॉम की आंट, वो उसको डांटती है उसके कजिन को कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना, वो मेरा प्यारा बच्चा है, ऐसे करके। तो उसको बहुत ज्यादा फील होता है, एंड ही स्टार्टेड सॉबिंग एट दैट मोमेंट, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि मैं क्यों उनको ऐसे झूठ बोल रहा हूँ, एंड क्यों उनसे हाइड कर रहा हूँ, एंड मेरे घर वाले इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। Tom lay upon his elbow for some time watching the other two. At last, he got up quietly and wrote a message for Joe and Huck on a piece of thin white wood with the white chalk, जो मैंने आपको बताया. Then he crept slowly into the trees and began to run towards the river. और फिर उसके बाद वो भाग गया river की तरफ. A few minutes later, he was swimming through the dark water to the bank on the other side. At last, he got there and pulling himself out, he found that he was near the village. उसने देखा कि वो village पहुंचने वाला है अपने. Racing through the lonely lanes, it was not long before he reached his aunt's back fence.
और बहुत ही जल्दी वो अपने आंट के बैक फेंस के पास पहुंच गया. He climbed over and looked in at the sitting room window, for a light was burning there. Light जली हुई थी, सब लोग इकट्ठे हुए थे उसके बारे में बात करने के लिए. There sat Aunt Polly, Sid, his cousin, Mary, and Joe Harper's mother, all together talking. तो ये सारे लोग बैठे हुए थे. Tom went to the door, turned the handle very gently. बहुत हल्के से उसने गेट खोला बिल्कुल ओपन किया और हल्के से ना बिल्कुल छोटे से गैप के बीच में से अंदर घुस गया घर के. What makes the candle blow like that? said Aunt Polly. अब क्या हुआ कि जब उसने गेट खोला तो बाहर तो बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही थी ना, तो जब उसने गेट खोला तो कैंडल्स एकदम से अंदर बुझी, बट उन्हें पता नहीं लगा कि अंदर कोई आया है. बट कैंडल्स एकदम से फ्लिकर हुई, तो वो लोग वंडर करने लगे कि एकदम से कैसे कैंडल्स ब्लो हुई. तो आंट पॉली ने कहा कि कैंडल एकदम से कैसे ब्लो हुई. said Aunt Polly. Tom hurried up, और टॉम ना जल्दी से भगा कि मुझे देख ना ले. Why the doors open? I think go along and shut it, Sid. तो वो अपने बेटे को कहती है, सिड को, कि डोर क्यों खुला हुआ है, जाके इसको बंद करके आ डोर, इसलिए तो कैंडल बुझी थी. Tom got under the bed just in time. He lay there for a bit and then crept to where he could almost touch his aunt's foot. और वो बेड के नीचे, अपनी आंट के बेड के नीचे जाकर लेट गया एंड बिल्कुल वहां पे घुस गया जहां पे उसकी आंट के पैर थे. But as I was saying, said Aunt Polly, he wasn't really bad. He never did any harm. Sometimes he was rather wild, but he was the best boy that ever was. And she began to cry. तो जो आंट पॉली थी ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी टॉम से. तो इनफैक्ट इवन टॉम सॉयर की मदर से ज्यादा आंट पॉली को दिक्कत हो रही थी. एंड आंट पॉली कहती हैं कि ऑल्दो ही वाज अ वेरी गुड किड, ऑल्दो ही वाज वाइल्ड समटाइम्स, बट ही वाज अ वेरी गुड एंड वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ बॉय. एंड वो इतना अच्छा था कि आई रियली मिस हिम, और वो उसको सोच के रोने लग गई. इट वॉज द सेम विद माई जो, सेड मिसेस हार्पर. अब क्या हुआ था, जो मिसेस हार्पर की मम्मी थी, जो हार्पर, वो सॉरी जो हार्पर की जो मम्मी थी मिसेस हार्पर, वो भी ये बोलने लग गई कि वो इतना ज्यादा काइंड था एज ही कुड बी, एंड ब्लेस मी टू थिंक आई वेंट एंड विप्ड हिम फॉर टेकिंग दैट क्रीम व्हेन ऑल टाइम आई हैड थ्रोन इट आउट माई सेल्फ बिकॉज इट हैड गॉन बैड. और जब जो हार्पर जब क्रीम लेने आता था ना, एकदम से चुराने आता था अपने किचन में, तो उसकी मम्मी उसको मारती थी कि नहीं लेनी, जबकि वो मोस्टली टाइम उस क्रीम को फेंकती ही थी बिकॉज वो खराब हो जाती थी. सो अब उसको बुरा लग रहा था कि काश मैं उस क्रीम को मतलब यूज होने देती, उस बच्चे को लेने देती. एंड आई शैल नेवर सी हिम अगेन इन दी वर्ल्ड, नेवर नेवर नेवर, पुअर बॉय. एंड मिसेस हार्पर बर्स्ट इनटू टीयर्स. और उसको बहुत बुरा लगा कि अब मैं कभी भी देख नहीं पाऊंगी अपने बेटे को, एंड वो बहुत तेज रोने लग गई. I hope Tom's better off where he is, said Sid. But if he had been better in some ways, तो वो बोलता है कि टॉम, सिड बोलता है कि टॉम ना वैसे तो बहुत ही अच्छा था, बट आई विश ही वॉज बेटर ऑफ इन सम वेज. अगर वो इससे थोड़ा सा बेटर होता तो मे बी ये सिचुएशन उसके ऊपर डॉन नहीं करती है, एंड मे बी वो आज हमारे साथ होता. said Aunt Polly, not a word against my Tom. Now that he is gone, God will take care of him. तो आंट पॉली कहती हैं कि मेरे मेरे बेटे के बारे में एक बात मत बोलियो, अब वो जब चला गया है तो भगवान उसका ध्यान रखेगा. By this time, Tom was crying quietly to himself, but he went on listening. He heard them say that this was Wednesday night. If the boys were still missing on Saturday, prayers would be said for them in the church. तो वो अपने आप को ना, वो उनकी बातें सुन सुन के रो रहा था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग रियली इमोशनल, और उनकी बातें सुन के वो बहुत ज्यादा मूव हो रहा था. तो वो सुनता है कि आज वेंसडे नाइट थी जब वो बॉयज घूमे हुए थे. तो उसकी आंट कहती हैं कि अगर सैटरडे तक या संडे तक वो लोग नहीं आते हैं वापस, तो संडे को उनके लिए प्रेयर्स बोल दी जाएंगी एंड दे विल बी कंसिडर्ड डेड. Soon Mrs. Harper said good night and turned to go. तो जो हार्पर की मम्मी थी मिसेस हार्पर, वो चली गई गुड नाइट बोल के. Sid and Mary went off still crying, and Aunt Polly knelt down and prayed for Tom before she got into bed. तो सिड और मेरी भी चले गए सोने, और वो भी रो रहे थे, और आंट मेरी ने प्रेयर बोली टॉम के लिए कि वो बच्चा काश मिल जाए, काश वो वापस आ जाए. And she went to bed as well. At last she fell asleep. Tom stood up and looked down at her, feeling very sorry for what he had done. तो जब वो सो गई तो टॉम निकला बेड के नीचे से, एंड ऊपर उठा एंड अपनी आंट को देख रहा था बहुत प्यार से, और उसको बहुत बुरा लग रहा था फॉर व्हाट ही हैड डन बेसिकली. एंड देन वो नील हुआ अपनी आंट पे, उसने अपनी आंट को किस करा, एंड वो वापस चला गया.
He bent over and kissed his aunt and then quietly left the room, closing the door behind him. It was daylight when he, अब क्या हुआ, daylight हो रही थी जब वो वापस आया आइलैंड पे. एंड जब वो आइलैंड पे वापस आया तो उसके जो फ्रेंड्स थे, जो हार्पर एंड हकलबरी फिन, वो बहुत ज्यादा अम्यूज थे, वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे. दे वर रियली एलेटेड टू फाइंड हिम, बिकॉज वो उन्हें लगा कि वो गायब हो गया है, वो कहाँ गया. तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए उसको देखकर. बट उसने ये चीज अभी भी नहीं बताई थी अपने फ्रेंड्स को कि वो गया था अपने घर. द गैंग हैड अ फाइन टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 days उन्होंने बहुत एंजॉय किया. दे वेंट स्विमिंग इन द रिवर एंड समटाइम्स दे गॉट आउट देयर मार्बल्स एंड प्लेड विद देम. बट बाय फ्राइडे मॉर्निंग दे वर नॉट क्वाइट सो हैप्पी. और जब फ्राइडे की मॉर्निंग आई ना, they were not happy, although they were enjoying their freedom a lot, but they still felt that something was missing, and something that was missing was their family. So they began to look across the wide river to the village on the other side. उन्होंने देखा और वो देखने लग गए विलेज की तरफ. जो वॉज फीलिंग वेरी सैड बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो होम. जो हार्पर का तो बहुत मन था कि वो घर भाग जाए. हक वॉज बिगनिंग टू फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ टू. टॉम डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ही हैड अ सीक्रेट बट ही वॉज नॉट रेडी टू टेल इट टू देम येट. टॉम को ना एक सीक्रेट, ये वाला सीक्रेट कि वो गया था, ये बताना था. बट अभी वो वाली पोजिशन में नहीं था, वो फील नहीं कर रहा था कि मैं बता दूं येट. He persuaded them to stay back. But when Tom realized that Joe and Huck had all their minds set on leaving for the village, he led them on his secret. Tom पहले उनको कन्विंस करने लगा कि अभी नहीं जाते, अभी नहीं जाते. बट जब उसको रियलाइज हुआ कि हकलबेरी फिन और जो हार्पर को जाना ही जाना है, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया कि वो वापस विलेज जा रहे हैं, तो उसने अपना पूरा सीक्रेट बताया. एंड जब अपना सीक्रेट बताया टॉम सॉयर ने, तो जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वाओ, हमारी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, हमें इतना ज्यादा ढूंढा जा रहा है, हम इतने ज्यादा मिस हो रहे हैं. तो दे डिसाइडेड टू स्टे बैक. ऑल द नाउ व्हेन ही हैड डन, दे क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड एग्रीड नॉट टू गो बैक. तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वाओ, क्या हो रहा है ये, दिस इज ग्रेट एंड दिस इज व्हाट वी हैड विश्ड फॉर अर्लियर. All the people in the little town of St. Petersburg were very sad that afternoon. Prayers had been said that morning for the missing boys. और सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और प्रेयर्स बोली जा रही थी उन मिसिंग बॉयज के लिए. When Sunday came, the bells began to ring. और संडे आया. संडे वो डे था जब उनके लिए बेसिकली प्रेयर्स बोली जाती कि वो बच्चे डेड थे. The church had been so full before. The minister started to speak about. अब जो मिनिस्टर था ना, जो चर्च में जो स्पीच दे रहे थे, जो बेसिकली प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट एंड एवरीथिंग, वो स्पीच दे रहे थे बच्चों के बारे में. और उन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी उन 3 बच्चों के बारे में, वो इतनी इमोशनल थी कि जितने भी लोग थे रूम में, पहली बार तो वो जो पूरा चर्च था वो पूरा फिल्ड था. एवरीबडी इन दी विलेज शोड अप. और सब लोग इतने इमोशनल हो गए थे वो मिनिस्टर की या फिर वो प्रीस्ट की स्पीच को सुन के, दैट एवरीबडी वाज सॉबिंग. So the minister started to speak about the poor dead boys. He said how sweet and good they were and how much they were missed. He went on till all the people were crying. तो सब लोग रोने लग गए थे. There was a little noise at the back of the church, but nobody noticed it. तो एकदम से ना चर्च के एंड पे, बैक पे एक छोटी सी नॉइस हुई, बट किसी ने नोटिस नहीं करा. A minute later, the door was softly opened and the minister looked up and stood amazed. और 1 मिनट बाद डोर खुला एंड मिनिस्टर ने ऊपर देखा कि बाहर हो क्या रहा है, एंड ही वाज अमेज्ड. तो क्या हुआ था कि सबसे पहले एंटर करा टॉम सॉयर, देन जो हार्पर एंड देन हकलबेरी फिन. तो तीनों बच्चे अंदर आए एंड उनके पेरेंट्स, सारे रिलेटिव्स, सब लोग इतने ज्यादा शॉक थे, सब लोग इतने ज्यादा हैप्पी थे टू सी देम अलाइव. एंड सबको ये लग रहा था कि ये गॉड की एक कोई प्रोफेसी थी एंड गॉड ने बचा लिया इन लोगों को. कुछ बहुत बुरा होना था, बट दे वर स्टिल सेफ बिकॉज ऑफ गॉड. So later first one and then another pair of eyes followed the ministers, and then everybody rose and started while the 3 dead boys came marching in. Tom in the lead, Joe next, and Huck in long rags behind. Aunt Polly, Mary, and the Harpers threw their arms around their missing boys and covered them with kisses. Then the minister shouted at the top of his voice, "Praise God from whom all blessings flow, sing and put your hearts into it." तो जो मिनिस्टर था, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने बोला कि भगवान को याद करो और उनके लिए भजन गाओ. एंड दे डिड. एट ब्रेकफास्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, आंट पॉली एंड मेरी वर वेरी लविंग टू टॉम. तो ब्रेकफास्ट पे नेक्स्ट डे मंडे को आंट पॉली और मेरी बहुत ज्यादा लविंग थी टॉम को. एज दे वर टॉकिंग, आंट पॉली सेड, "Well, I don't say it wasn't a fine joke, Tom, to make us all unhappy while you boys were having a good time.
but if you could come over on a log, you could have come over and told me you weren't dead. तो अब आंट पॉली कहती है, देख, this was a very good play of your wit. You really impressed me by all this. But if you could come here, come in this room that day, जिस दिन तू आया था देखने, लॉग पे एक बिल्कुल तैर के आया था, तो तू आकर मुझे ये भी बता सकता था कि आई वॉज अलाइव, कि तू यू वर अलाइव, मतलब एटलीस्ट ये तो बता सकता था ना, सो दैट आई वुड नॉट वरी सो मच, आई वुड हैव कैरीड अलोंग योर प्लान, मैं तेरे प्लान में तेरा साथ देती, एंड आई वुड हैव मेड एवरीबडी अ फूल अगर तू मेरे को बताता तो, बट still I would not say that it was not a good joke. You really tricked us. I don't know it. I wouldn't have spoiled. I would have spoiled everything. तो टॉम कहता है कि अगर मैं आपको बता देता तो सारा सीक्रेट ही स्पॉइल हो जाता ना. टॉम, आई होप यू लव मी एट लीस्ट दैट मच, सेड आंट पॉली. तो आंट पॉली उसको इमोशनल करती है और कहती है कि मुझे लगा था तू मेरे से इतना प्यार तो करता है कि तू एटलीस्ट मुझे बता सकता था अपना सीक्रेट. Now, auntie, you know I do love you, said Tom. I wish now I had thought, but I dreamt about you anyway. That's something, ain't it? तो वो कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि I should have told you, but I know that I love you and I dreamt about you. तो वो भी तो count करता है ना, that I love you. Aunt Polly was delighted. I forgive you just everything. Here's a big apple I've been saving for you if you were ever found again. Now go along to school. I'm so glad I have got you back. तो Aunt Polly उसको एक एप्पल देती है और बोलती हैं कि आई एम सो ग्लैड दैट यू आर बैक एंड आई हैड सेव्ड दिस एप्पल जस्ट फॉर यू, कि अगर तू कभी मिलता तो मैं तुझे एप्पल दे देती, एंड अब तू जल्दी से स्कूल चला जा बिफोर यू गेट लेट. So this was the story. This was the whole adventure of being a pirate for these three boys, this trio, Tom Sawyer, Joe Harper, and Huckleberry Finn. So let us come to the question and answers. Which of the following words is a synonym of silently? Quietly. Which part of the given sentence has an error? If the sentence is free from error, mark no error. As decided, Tom came to the meeting place and given a low whistle. And given a low whistle is the wrong part, because and gave a low whistle is the right answer. Who was sad and lonely? Tom. Nobody loved? Tom. With whom did Tom decide to go to Jackson's Island? His friends Huckleberry Finn and Joe Sawyer. Tom came to the meeting place early morning. False. He came at midnight. Now, who had a secret? Tom had a secret. Dash was beginning to feel sorry for himself too. Huckleberry Finn. What did Joe and Huck do after knowing about the secret? They clapped and they decided to stay back because they were getting so much attention from their parents and their relatives. Joe was feeling happy because he did not want to go home. False. He was not feeling happy because he wanted to go home. Make a sentence of your own on secret. My little brother is my secret keeper. Tick the correct option. Tom made up his mind to run away from home and be a scientist, pirate, or teacher. The answer is pirate. Tom and his friends landed on the shore at -o'clock in the morning. When did they land? At 3 o'clock in the morning. Who crept softly into the tree and began to run towards the river? Tom. Because he was the one who ran towards the river and then he swam the length of the river to get to his village. All the three boys came back on dash when prayers had been said in the church for them on Sunday. Tom was very dash and dash. Tom was very lonely and sad. Tom and his friends were in the middle of the river of their way to Jackson's Island. Joe was feeling very sad because he wanted to go home. What makes a candle blow like that? Said Aunt Polly. Aunt Polly, Mary, and the Sawyers threw their arms around the missing boys and covered them with kisses. Now write T for true and F for false statements. Tom was very happy and everybody loved him. False. He was very sad and lonely.
Tom and his friends decided to go to the nearby city, Falls. They decided to go to Jackson's Island, that was 3 miles beneath St. Petersburg. After breakfast, Tom and his friends lay underneath the tree. True. As the stars came out, Huck began to feel fresh. False. He began to feel sleepy. On Monday morning, Aunt Polly, Mary were very loving to Tom. True. Now, answer the following questions. What did Tom, along with his friends, decide? They all decided to go to Jackson's Island, that was 3 miles beneath St. Petersburg, and they decided to be pirates. Where was Jackson's Island? It was 3 miles beneath St. Petersburg. What happened in the church on Sunday? The minister, he was saying prayers for the three boys because they all thought that the three boys were dead. For whom had the prayers been said in the church? For Tom Sawyer, for Joe Harper, and Huckleberry Finn. When were the boys not happy at the island? On the last second day, on Friday, they were missing home and they wanted to go home. That was the moment when they were not feeling happy, but they decided to stay after Tom told them that he had gone to the village and everybody was quite worried about them. So this was the whole story. I hope you liked the little story about the about the trio, about the three little pirates, and I hope you enjoyed it. Happy learning. Goodbye. Thank you.